दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकाला जाए। मेरी इन बातों को वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिनके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो निकल ही नहीं रही। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं, कुछ बातें रिलेशनशिप को लेके, कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स या लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाती हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं है। अब जब वो व्यक्ति अपनी बात किसी से शेयर करता है कि भाई मेरे दिमाग में ये बात छप गई है जो निकल नहीं रही, तो उस व्यक्ति की बात को कोई सीरियसली ही नहीं लेता। अब धीरे धीरे होता ये है कि जब उस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लिया जाता तो वो अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है और अपनी उस थॉट से लड़ने लगता है जो विचार उसके दिमाग में छप गया है। पर होता क्या है, अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि जब आप अपनी थॉट से लड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप अपने ही विरुद्ध एक युद्ध करते हैं, अपने ही विचारों से दिन रात लड़ते हैं, लेकिन उससे आपका स्ट्रेस कम होने की बजाय आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं तो इन थॉट्स को दिमाग से निकालना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं एक तनाव मुक्त जीवन जीऊं, फिर ये थॉट्स मुझे और परेशान क्यों कर रहे हैं। मैं तो दिमाग में छपी बातों को निकालना चाहता हूं, ये बातें क्यों नहीं निकलती। और इसकी वजह से उस व्यक्ति के मन में घुटन पैदा होती है और ये घुटन स्ट्रेस या डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनती है। देखिए, अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं तो घबराइए नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत कीजिए। इस सिंपल से तरीके को ज़रा समझ लीजिए। जब हमारा दिमाग किसी बात को नॉर्मल मान लेता है, किसी भी बात को जब हमारा बात नॉर्मल मान लेता है, जैसे जो बात आपके दिमाग में छप गई है, अब आपके दिमाग ने उसको नॉर्मल मान लिया है। और वो नॉर्मल क्यों हुई? क्योंकि उस बात की कंडीशनिंग हो गई। आपने उस बात को, उस विचार को, उस थॉट को इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार सोचा, इतनी बार उसके बारे में आपने सोच बनाई कि अब वो आपकी कंडीशनिंग बन गई, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अब वो प्रोग्रामिंग बन गई, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया। अब दिमाग जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस करना नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप किसी चीज में ट्रेंड करना चाहते हैं तो बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है कि आप किस विचार को बार बार लगातार दोहरा रहे हैं, किस विचार की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जाने अनजाने जिस विचार को, जिस थॉट को, जिस इमोशन को आप पकड़ लेते हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके दिमाग की कंडीशनिंग बन जाता है और वो दिमाग के लिए बहुत नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। अगर वो बात पॉजिटिव हो तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आता है, लेकिन अगर दिमाग ने किसी नेगेटिव बात को नॉर्मल बना दिया, वो बात आपके दिमाग में जो छपी है वो नेगेटिव विचार है, तब आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यहां समझिए कि ना तो आपने अपनी थॉट से लड़ना है, ना थॉट से डरना है और ना थॉट से भागना है और ना ही अपनी थॉट से छिपना है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना होगा। आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया नॉर्मल दिखाना होगा। अपने माइंड में नए नॉर्मल को तैयार कीजिए। और वो कैसे होगा? आपने थॉट से लड़ना नहीं, और जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हैं, जैसे खुद को देखना चाहते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, कोशिश कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि आप खुद से किस तरीके से बात करते हैं। देखिए, अंदर अंदर हम सभी खुद से बात करते रहते हैं, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं। हम सभी के इनर डायलॉग्स होते हैं। हम सभी अपने अंदर कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ बातें चलाते रहते हैं।
किसी ना किसी इमोशन से बंधे रहते हैं। तो अब आप खुद के प्रति जागरूक होकर ये समझिए कि मैं बार बार अपने दिमाग तक किस मैसेज को पहुंचा रहा हूं। कहीं मैं बार बार अंदर ये तो नहीं कह रहा कि मैं तो तनाव में हूं, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। क्योंकि जिस तरह की आप सेल्फ टॉक करते हैं, दुनिया में कोई आपकी बात सुने या ना सुने, आपका अपना दिमाग उस बात को सुनेगा। और अगर आप ज्यादा किसी बात को दोहराएंगे तो आपका दिमाग उसको सच मान लेगा और उसको सच समझ के आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए कि आप दिन रात अपने अंदर अंदर खुद से कैसी बात करते हैं। आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आपके इनर डायलॉग्स क्या हैं। क्या आप खुद के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन में हैं। इन सब चीजों को आपको समझना होगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन आपके मैसेज का वेट करता है। शब्दों के रूप में, इमोशंस के रूप में, कहानियों के रूप में, हर तरीके से आप अपने अवचेतन मन तक मैसेज पहुंचाते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर आप बार बार लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। आप ये मैसेज पहुंचाइए कि आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, आप लाइफ में इंप्रूव कर रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। और इसके साथ साथ एक्शन लीजिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे वीडियोस देखिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, खुश रहिए। धीरे 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 शुरू में आपके विचार, जो पुराने विचार आपके दिमाग में छपे हैं, वो आपको अपनी ओर खींचेंगे। आपने उस तरफ नहीं खींचना, आपने खुद को आगे की ओर लेके जाना है, यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट से खुद को जोड़ना है। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना का मतलब हाँ समझता है। अगर आप कहेंगे मैं तनाव नहीं लूंगा तो आप तनाव ज्यादा लेंगे। अगर आप कहेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आपका दिमाग उसको ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि दिमाग एक डेंजर फील करता है। जब आप कहते हैं मैं तनाव नहीं लूंगा, तो दिमाग के अंदर एक डेंजर आता है कि भाई मैं तनाव नहीं लूंगा, तनाव लेने से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नहीं बोलते ही बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो हाँ को पकड़ लीजिए। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ, हाँ मेरा मन स्वस्थ है, हाँ मैं अपनी जीवन शैली को बदल रहा हूँ, अपने सोचने के तरीके को बदल रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। और अपने अंदर अंदर मन की स्थिरता को नोटिस करते रहिए। जितना आपका मन स्थिर होगा, जितना आप शांत होंगे, उतना आप तनाव मुक्त होंगे। जितना आप अशांत होंगे, अस्थिर होंगे, उतना आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। और मन की शांति के लिए आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ मौजूद है। बस आपको अपने प्रति जागरूक होना होगा। ना तो पुराने विचारों से लड़िए, ना उनसे डरिए। आप नए पॉजिटिव विचारों को पकड़ के आगे चलिए। अब उससे होगा ये कि जब आप नए विचारों के साथ जुड़ के आगे चलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचेगा कि नए विचारों को मुझे पकड़ना है। पुराने विचारों की शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी विचार में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, किसी भी शब्द में शक्ति नहीं होती। हम अपनी एनर्जी से किसी विचार को एक्टिवेट करते हैं। तो आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को अपने शब्दों से, अपनी सेल्फ टॉक से एक्टिवेट कीजिए। आप में भी पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पहचानेंगे तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम होने लगेगी। हर वीडियो में मैं कहता हूं, चाहे किसी गुफा में हजारों साल का अंधेरा हो, एक रोशनी की किरण हजारों साल के अंधेरे को चुटकियों में दूर कर सकती है। तो अंधेरे को निकालने से लड़ना नहीं है कि मुझे अंधेरे को निकालना है। आप रोशनी से जुड़िए, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप में भी शक्ति है, आप में भी स्ट्रेंथ है, आप भी सकारात्मक हैं, आप भी अच्छी सोच रख सकते हैं, आप भी अच्छे निर्णय ले सकते हैं। इस विश्वास के साथ खुद से अंदर अंदर अपने विश्वास को बढ़ाइए और विश्वास की हमेशा जीत होती है।
धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे बिलीव करने लगेगा कि हाँ, आपका मन शांत और स्थिर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव जो विश्वास बना है वो खत्म हो जाएगा। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप एक तनाव मुक्त जीवन जिएं और दूसरों को भी प्रेरित करें कि तनाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार सभी को है और सभी जी सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। इस सरल से प्रयोग को अप्लाई कीजिए, अपने दिमाग की कंडीशनिंग को खुद बदलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।